उसका नाम है कमल। कामदेव के 5 बाण हैं और उन 5 बाणों में एक बाण कमल भी है। तो श्री चरण जो है वे कमल के समान हो गए, बाण के समान। अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमालिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाण से सहायका। पंचबाण माने कामदेव के 5 बाण माने गए। अरविंदम माने लाल कमल, ये लाल कमल ही है अरविंदम। फिर अशोकम, अशोक दूसरा बाण है अशोक। फिर नवमालिका, फिर आम और नीला कमल। ये 5 कामदेव के बाण हैं जो कि मादन, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, ये 5 गुणों से युक्त होकर के विराजमान। तो इनमें श्री किशोरी जी के चरण, अब रसिकों ने अनेक जगह श्री महावाणी जी में भी और श्री चैतन्य चरितामृत में भी हाथ की तो तुलना की जाती है लाल कमल से और चरण की तुलना की जाती है लाल पद्म से। कमल होता है छोटा, पद्म होता है बड़ा। इसके चरण का आकार कुछ बड़ा होता है पगथली का, और हाथ का जो आकार है वो छोटा होता है। तो श्रीहस्त जो है उनकी तुलना की जाती है कहीं उत्पल से या कमल से, और चरण की तुलना की जाती है पद्म से। तो ये परम सुंदर श्री चरण आज लाल कमल के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अब ये कमल लगे कहाँ हैं? वो कामदेव के पुष्पबाण हैं, तो पुष्पबाण के समान ये कमल हैं। अब वो बाण होगा तो बाण के आकार में जो श्री चरण है वो चरण, वो आज बाण हो गया। अब बाण रखा कहाँ जाएगा? वो बाण रखा जाएगा किसी तर्कस में। तो श्री किशोरी जी की जो झंडा है वो ही मानो स्वर्ण का अपूर्व से तर्कस है, और उस तर्कस में ये अपूर्व बाण रखे हुए हैं। तो वो निरूपण कराए। अब श्री झंडा जो है उनका वर्णन कर रहे हैं कि क्रमपीन हेम, कल हो गया था परंतु आज उसका थोड़ा सा विचार कर। क्रमपीन माने क्रमशः घाटदार वो श्री किशोरी जी की श्री झंडा वो अपूर्व रूप से सुशोभित हैं। क्रमपीन, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली। चरण का जो आकार होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो क्रमशः पीन माने मोटा होते हुए जो विराजमान। हेम रुचि, हेम रुचिर सोने की अंग कांति है। श्री चरणों की, प्रिया जी की चरणों की अंग कांति सोने की समान अंग कांति है। और एक मूल भाग, वे दोनों चरण जुड़े हुए कहाँ हैं? बोले कटी से जुड़े हुए हैं। तो एक मूल भाग, मूल उनका एक है और वहां से 2 जैसे सुंदर केले के खंबे जैसे सुशोभित हो रहे हो, इस प्रकार केले के स्वर्ण के कदली स्तंभ के समान श्री प्रिया जी की ऊपर से मोटी और फिर पतली क्रमपीन वो झंडा जो है वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्रम एक मूल भाग, एक मूल जो है उसका सेवन करने वाली कदली द्वय, स्वर्ण की 2 जैसे केले के खंबे हो, इस प्रकार श्री स्वामी के वे दिव्य चरण विराजमान हैं, जिनके ऊपर भक्त सर्वदा जिन चरणों में प्रणत होकर के ही विराजमान हो रही हैं। सारी सखियां जितनी भी मंजरी गण हैं वो उन चरणों की वंदना कर रही हैं। समम अधोमुखम तथा, ये परम सुंदर हैं। और अधोमुखम, ये सुंदर अधोमुख जो है वो ऊपर से पतली, नीचे से ऊपर से मोटी, नीचे से पतली होती हुई वो चरण अपूर्व रूप से विराजमान है। और ये कदली कहां से प्रकट हो रही हैं? वो कह रहे हैं कि समम अधोमुखस्ततः अमृतोद पानम अथ। श्री स्वामी जी के उदर में जो नाभि है वो नाभि ऐसी लग रही है मानो अमृत का, अमृत उदपान अथ, उदपान माने कुआं, अमृत का कूप हो,
अमृत के कूप के समान सुंदर नाभि, उस नाभि का रस लेकर के ये विराजमान है। ऐसी नाभि से उत्पन्न होने वाली ये दो अपूर्व कगनी के खंभ विराजमान हैं। तो नाभि हो गई अमृत का अपूर्व कुंड, अमृत कुंड। अब वृत्त बीज भी उस नाभि के नीचे कमर में, उदर में 3 रेखाएं विराजमान हैं, उनको कहते हैं त्रिवली। जो उदर में 3 त्रिवली हैं, वो 3 त्रिवली अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। मानो कोई अपूर्व 3 लहर उस कुएं की बाहर प्रकट हो रही हैं। उस सरोवर की जो उद्पान है, माने सरोवर, नाभि सरोवर है, उस नाभि सरोवर की ही 3 लहर मानो वो त्रिवली के रूप में उदर में शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो वृत्ति बीची भी, त्रिशूल भी, 3 वृत्ति बीचियों से युक्त अमृत उद्पानम, अमृत का जो अपूर्व सरोवर है, वो सरोवर ततः माने वहां विराजमान है। उन जंघाओं के ऊपर सुंदर अमृत का वो सरोवर विराजमान है, जिसमें 3 रेखाएं अपूर्व से सुशोभित हो रही हैं। और स्वयं रव से वेष्टितम, और आए वो 3 रेखाएं स्वयं त्रिवली के रूप में 3 लहरों ने आज वेग पूर्वक उस नाभि को वेष्टित कर रखा है। उस नाभि को जैसे घेर करके वो 3 लहरें शोभा को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी श्री किशोरी जी के उदर की 3 अपूर्व रेखाएं वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी आपकी श्री अंग की अपूर्व जो स्वरूप माधुरी है, रूप माधुरी, वो रूप माधुरी विराजमान। उस रूप के साथ में शोभा, शोभा के साथ में फिर भाव, भाव के साथ में फिर कांति और दीप्ति, ये विराजमान। श्री अंग का जो संगठन है उसका नाम है रूप। जब वस्त्र आभूषण धारण करके वो विराजमान होता है तो उसका नाम होता है शोभा। जब वह भाव से युक्त होकर के विराजमान होता है और भाव के कारण उसकी शोभा और भी अधिक प्रकट होती है, तो उसका नाम है दीप्ति। और वो दीप्ति ही जब अतिशय प्रकट होकर के चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होती है तो उसका नाम है कांति। तो रूप, शोभा, दीप्ति, कांति, ये एक साथ विराजमान। रूप माने अंग संगठन, शोभा माने वस्त्र आभूषण के द्वारा जो वृद्धि हुई उसका नाम शोभा। भाव के कारण जो वृद्धि हुई और कांति फैली उसका नाम है दीप्ति। और दीप्ति के बाद में चेष्टाओं में वो दीप्ति कभी सामने प्रकट हुई, उसका नाम हुआ कांति। तो रूप, शोभा, दीप्ति, कांति, इनसे युक्त होकर के श्री किशोरी जी की जो अनिंद्य सौंदर्य, वो अनिंद्य सौंदर्य अपूर्व रूप से विराजमान हो रहा है। दोबारा ध्यान देंगे कि क्रम 3 हेम, जो जंघाएं हैं वे क्रमशः 3 हेम रुचि, स्वर्ण की रुचि वाली हैं और एक मूल भाग वे कटी रूपी एक मूल से प्रकट होने वाली है। फिर कगली ध्वनि, और वे सोने की 2 कगली के समान लगती हैं। समम अधोमुखा, जो बिल्कुल एक से हैं और ऊपर से मोटी होकर के अधोमुख माने जैसे कोई केले का खंबा उल्टा कर दिया गया हो, इस प्रकार से शोभा हो रही है। मन ऊपर से मोटी, नीचे से पतली होते हुए श्री चरण जो है वो चरण पतले होते हुए नीचे विराजमान है। तो अधोमुख कोई 2 केले के खंबे हो, ऐसी शोभा हो रही है। अधोमुखम, फिर अधोमुख के ततः मन उसके ऊपर, जंघाओं के ऊपर अमृतोद पानम,
एक अमृत का उद्पान माने सरोवर है, माने नाभि शोभा को प्राप्त हो रही है। वो नाभि कैसी है? वो नाभि के साथ साथ 3 त्रिवली वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं वृत्त बीच भी मानो कोल चारों बीची माने लहर वे अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं। कृष्ण भी और स्वयं में वे रसेन विष्णुतम मानो उन बीचियों ने, उन लहरों ने स्वयं ही उस सरोवर को अपने रस से घेर लिया है। ऐसी अपूर्व शोभा श्री प्रिया जी की। अब नलनयिक पत्र, अब नाभि के ऊपर अब उदर पर आए, अब उदर की शोभा वर्णन कर रहे हैं। पहले चरण तल की शोभा थी, फिर चरणों की शोभा हुई, फिर जंघा की शोभा हुई, फिर कटी की शोभा हुई, कटी के बीच में नाभि की शोभा हुई, नाभि में त्रिवली की शोभा का वर्णन हो गया। नख से शिख तक वर्णन दोनों प्रकार है, कभी शिख से नख तक चलेंगे, कभी नख से शिख तक ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर जो क्रम है वो नख से शिख तक चलने का विशेष रूप से क्रम। जैसे माला जपते समय मोटे दाने से छोटे दाने तक और छोटे दाने से फिर मोटे दाने पर, तो जो परम पूज्य है उसका पूजन करने के बाद में फिर क्रम क्रम से पूजा करते हुए ये सबसे छोटी सखी जो है उसकी पूजा की जाएगी, या सबसे छोटी जो सखी है उसकी चरणों का वंदना करते हुए फिर क्रम क्रम करके, जैसे सर्वोर्ध श्री प्रियालाल जो माला में जो सुमेरु विराजमान है, उस सुमेरु के रूप में श्री प्रियालाल उनकी आराधना करते हुए जैसे साधक विराजमान होगा। तो ये दोनों ही क्रम है। सबसे पहले गुरुजनों का अनुगत्य ग्रहण किया, अनुगत्य ग्रहण करके और सबसे पहले पूजा की बड़ों की, और बड़ों की पूजा करके जो प्रसादी वस्तु है उस प्रसादी वस्तु के द्वारा फिर धीरे धीरे छोटों की पूजा करते हुए विराजमान होंगे। या वंदना जब करेंगे तो पूजन के क्रम में तो श्रेष्ठ क्रम होगा, और जो अनुगत्य है उस अनुगत्य के क्रम में जो भी क्रम होगा वो छोटे से बड़े की तरफ का क्रम होगा। ये अंतर। तो कभी छोटे दाने से बड़े दाने की तरफ और बड़े दाने से छोटे दाने की तरफ ये माला जो है वो माला करते हुए विराजमान होते हैं, और माला का जो सुमेरु है उसका उल्लंघन नहीं करते। तो पूजन में बड़े की पूजा पहले आदर में, तिलक में, पूजन में, और अनुगत्य में छोटों का अनुगत्य ग्रहण करते हुए फिर बड़ों तक पहुंचेंगे, वहां तक हमारी पहुंच नहीं। तो यहाँ पर वही चरण से और शिख तक की का जो क्रम है वो चरण से शिख तक का क्रम, शिखा तक का क्रम चल रहा है। तो हम उदर का वर्णन कर रहे हैं कि नलनयिक पत्रम, उदर कैसा है श्री प्रिया जी का? उदर, उसकी शोभा कंचुकी के नीचे नीबी के ऊपर जो उदर की अपूर्व शोभा, वो उदर की शोभा अद्भुत है। और उसका वर्णन कर रहे हैं कि नलनयिक पत्रम मानो कमल का कोई एक दल हो, ऐसे कमल दल के समान श्री किशोरी जी का, स्वामी जी का उदर शोभा को प्राप्त हो रहा है। अधिमध्य राजित, जो अधिमध्य माने बीच में विराजमान है, एक कमल के दल के समान वो विराजमान है। अभिमध्य राजित स्मर लेख पंक्ति कनकई निरंतरे। अब उसमें उदर में नाभि से उठी हुई बड़ी सुंदर एक स्वर्ण की रोमावली वक्षस्थल तक पहुंच रही है, उसका नाम है रोमावली। तो रोमावली जो नाभि से उठ करके और वक्षस्थल तक, जैसे श्याम सुंदर की रोमावली का वर्णन करा है, ऐसे प्रिया जी की भी रोमावली विराजमान है। अब वो रोमावली कैसी है? तो उदर तो हो गया मानो एक कागज, और उसके ऊपर वो रोमावली हो गई मानो कामदेव का कोई पत्र हो, मदन लेख हो। इस प्रकार से वो रोमावली अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही। तो स्मर लेख पंक्ति, स्मर लेख माने कामदेव का कोई पत्र है और उसकी पंक्ति वो विराजमान है। और वे पंक्ति कहाँ रखी हुई है?
वो पत्रिका जो लिखी हुई है वो रखी कहाँ गई है? जैसे पत्रिका लिख करके उसको लिफाफे के भीतर बंद कर दिया जाता है, किसी डिब्बे के भीतर बंद करके, संपुट करक के भीतर बंद करके जैसे उसको भेजा जाता है, इसी प्रकार श्री प्रिया के श्री वक्षस्थल के ऊपर जो अपूर्व सुंदर करक द्वय विराजमान, दो अपूर्व कमल विराजमान, उन कमलों के संपुट में वह जाकर के वो जो नाभि से उत्पन्न उठने वाली जो रोम लेखा है, वो रोम लेखा जाकर के वहां पर विश्राम प्राप्त कर लेती है। प्रिया के वक्षस्थल के बीच में जाकर के वो रेखा समाप्त हो जाती है। तो मानो वो जो पत्रिका है, वो पत्रिका की पूरी लिपि वह करक के भीतर किसी संपुट के भीतर जाकर के विराजमान। तो वक्षस्थल हो गए संपुट, जो उदर हो गया, वो उदर हो गया एक पत्र, एक कागज, और उसके ऊपर जो रोमावली उत्पन्न हो रही है, वो रोमावली ही हो गई मानो लिखावट। तो उदर रूपी पत्र के ऊपर रोमावली रूपी लिखावट में लिखा हुआ कोई स्मर लेख, कामदेव का लेख, वही मानो वक्षस्थल रूपी संपुट में बटुए के भीतर या लिफाफे के भीतर जैसे बंद हो रहा है, ऐसी उसकी अपूर्व करक के भीतर वो विराजमान है। करक कहते हैं करवा को, करक चौथ करती है महिलाएं, करवा चौथ। तो करक माने करवा या संपुट, जिसमें कोई वस्तु को रख करके भेंट किया जाए, उसका नाम करक है। तो वो जो मदन लेख है, वो मदन लेख दो करकों के संपुट में ढक्कन सहित जो दो करकों के दो करक हैं, उन करकों के संपुट में वो ही मदन लेख मानो विराजमान है। रूपक अलंकार का प्रयोग चल रहा है और वो स्मर लेख पंक्ति करके निरंतर जो दो करक हैं, उन करक कुचक द्वय रूपी बटुआ के भीतर वो मदन लेख रखा हुआ है। विश्व बल लेके अब शिवप्रिया जी के बाहुओं का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा वो मदन लेख है। और इधर विश्व बल लेके दो विश्व माने कमल की नाल के समान दो बल्ली, दो लताएं विराजमान है। तो भुजाई हो गई विश्व बल्ले का। विश्व कहते हैं कमल नाल, कमल नाल के समान शिवप्रिया जी की दोनों भुजाएं। तो विश्व बल्ले के किस लयात गिरते, जिनमें हथेली कैसी है, बोल मानो किस लय है। यदि भुजाएं कमल नाल हैं तो हथेली वो हो गई कमल के पत्र के समान। ऐसे ही श्री किशोर जी की श्रीहस्त हथेली विराजमान है। फिर उनके ऊपर दारा एक अपूर्व सुंदर शंख विराजमान है। शंख हो गया गला, गले की तुलना सना कंबुकंठ, कंबु माने शंख, शंख के समान कंठ। तो दारा माने शंख जो है वो शंख विराजमान है। और उस शंख के ऊपर शरदिंदु रंग रहता, जो मुख है वो मुख कैसा हो गया, बोल मानो शरतकालीन चंद्रमा है जो अंक रहता, जिसमें दोष नहीं है, अर्थात कलंक रहित पूर्ण चंद्रमा, वह श्री किशोरी जी का, श्री स्वामी जी का मुख होकर के विराजमान। इस दासी की जो आराध्या है श्री स्वामी, उन स्वामी का मुख कमल वह अपूर्ण रूप से पूर्ण निर्दोष चंद्रमा के समान वह विराजमान है। और स्फुरत कला, जिसमें सारी कलाएं विराजमान, स्फुट ऐसे वो चंद्रमा की अपूर्व शोभा हो रही है। और जितने भी दासीगण हैं, सखीगण हैं, वे सब उनकी वंदना करते हुए विराजमान। बाबा प्रियश्रेणी महाराज प्राय कहते थे, बोले हम कोई ऐसी वैसी हैं क्या, हम किशोर जी के दासी हैं, हमारा सौंदर्य कोई कम है क्या?
हाँ, अपना सौंदर्य भी कम नहीं कि किशोरी जी की दासी है, और स्वामी की दासी को देख करके पता लगता है कि स्वामी कितनी सुंदर होंगी। तो निज स्वरूप की जो भावना कर रहे हैं, वो निज स्वरूप की भावना भी परम सुंदरी के रूप, जो न भावो मंजरी भावा अन्यो भूयात्म क्वचित इत्येवं स्वगुरु याचे स्वप्रभुं च मुहुर्मुहुर् न मुक्त्यादि स्पृहा कश्चित न ज्ञान कर्मयोरपि किंतु प्रेमामृत श्रुताम कामे साधु संगति। तो अपने स्वरूप की जो कल्पना है, अपने स्वरूप की जो भावना है, वो भी परम सुंदरी 13 वर्ष की परम कोमलांगी एक बालिका के रूप में, एक दासी के रूप में निस्वरूप की जो कल्पना है, जो निस्वरूप की जो भावना है, ऐसी ये दासी श्री रूप मंजरी जी के अनुगत होकर के विराजमान सबसे छोटी दासी है, इसलिए इसके ऊपर सब हुक्म चलाती है। हाँ, अरे तब ये नहीं जा तू जा तू जा, तो ये छोटी जो दासी है वो सब जगह सबसे पहले दौड़ेगी, इसको सबसे पहले दौड़ाया जाए। तो निज जो स्वरूप है वो निस्वरूप भी परम, वो दासी का जो स्वरूप है, वो दासी का निज मंजरी का स्वरूप भी परम सुंदर, और वो सबकी कृपा पात्र होकर के विराजमान, जो भी आए वो उसके गाल पर चमक लगाती हुई, तभी ये क्या जा, उसके पीठ पर थप्पड़ मारती हुई आए, तो जा दौड़, और वो दासी सर्वत्र दौड़ती हुई डोले, और वो आदेश को, इस आदेश को प्राप्त करके ही कृत करती। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि अनुगत नरोत्तम करेव शासन। यहां पर कब वो अवसर होगा कि श्री रूप मंजरी जी मुझे डांट लगाएंगे, शासन प्राप्त करने के लिए, डांट खाने के लिए उल्टी वो दासी उत्कंठित रहती है नुकुंज में, और यदि उसको डांट पड़ जाए तो उसको ये मिले, ये लगे कि जाने आज मुझे कितना बड़ा पुरस्कार मिल गया। डांट मिलना कोई मामूली बात है क्या? वो तो सबसे बड़ा परम प्रिय समझा होगा, इसलिए उन्होंने कृपा करके मुझे डांट लगाई है, और उस डांट को खाने के लिए जानबूझ करके श्री लीला शक्ति अन्यथा जो मुकुंज में पहुंच गया उसमें कोई कमी तो रहेगी नहीं, वो तो सिद्ध हो गया होगा तभी तो पहुंचा होगा मुकुंज में, पर लीला शक्ति जानबूझ करके कहीं कोई त्रुटि छोड़ देती है, और त्रुटि छोड़ करके बड़ों को बड़प्पन प्राप्त होता है और छोटी को अनुगति, छोटी को कृपा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो डांट मिलना वो भी बड़े भाग्य की और बड़ा उसके लिए अभिलाषा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो वो श्री किशोरी जी की रूप माधुरी वो अद्भुत, और जैसे किशोरी जी तो उनका जितना भी परकर वो सब एक डाल की तोरी। श्री होली लीला में नंददास जी उनकी एक पंक्ति है, उनकी धमाल में, नंददास जी की धमाल में, कि जितनी भी गोपी हैं वे सबकी सब एक डाल की तोड़ी हुई हैं, सबकी सब एक सी सुंदरी होकर के विराजमान है। तो कोई कम सुंदरी थोड़ी है, जो दासी है वे परम सुंदरी होकर के विराजमान। और श्री स्वामी जब कोई अपना आभूषण कृपा करके उस नव मंजरी को दें, नव दासी को दें, वो कैसी मटकती हुई डोले कि आज मुझे ये मिला, सबको दिखाए कितने उल्लास के साथ में कि आज मुझे ऐसी अपूर्व कृपा श्री स्वामी की प्राप्त हुई है। वो उस कृपा को प्राप्त करके कृतकृत्य होकर के विराजमान। तो वो ही श्री उसी भाव में विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी भी श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। उसी कृपा के बल पर विराजमान होकर के श्री स्वामी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। पहले अपनी असमर्थता दिखा सके कि हमारी सामर्थ्य नहीं है श्री प्रिया जी की उस रूप माधुरी का वर्णन कर सकने की, परंतु फिर भी सखी का स्वभाव है कि वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है, इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं। संस्कृत में एक अलंकार होता है, उस अलंकार का नाम है रूपकातिशयोक्ति। रूपकातिशयोक्ति वहां होती है जहां पर उपमेय का नाम ही नहीं लिया जाए और केवल उपमान का वर्णन किया जाए, उसका नाम है रूपकातिशयोक्ति। जैसे दो अद्भुत स्वर्ण कमल हैं, स्वर्ण पद्म हैं, उनके ऊपर
अद्भुत सोने के 2 केले के खंबे, कपिल स्तंभ वे विराजमान हैं। उनके ऊपर अपूर्व कमल पत्र विराजमान हैं। उस कमल पत्र के बीच में कोई अपूर्व सुंदर एक सरोवर विराजमान है। वो सरोवर में 3 लहरें आ रही हैं। वो सरोवर से एक अपूर्व लता उत्पन्न हुई है। वो लता किन्हीं कमल पुष्पों का आश्रय लेकर के विराजमान है। उन पुष्पों से 2 अपूर्व मृणाल नाल वे प्रकट होते हुए विराजमान हैं। उनके ऊपर एक शंख है। उस शंख के ऊपर एक पूर्ण चंद्र विराजमान है। पूर्ण चंद्र के ऊपर कहीं अपूर्व बिंबा फल अपूर्व रूप से विराजमान, जिनमें से हीरे की कांति, दंतावली के रूप में हीरे की कांति प्रकट हो रही है। उसके ऊपर एक तोता बैठा है नासिका, उसके ऊपर 2 कमल दल, 2 मछली विराजमान है। उसके ऊपर 2 चंद्र कपोल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उसके ऊपर एक आधा चंद्रमा है। उस आधे चंद्रमा के ऊपर कहीं भौरा अपूर्व रूप से गुंजार करते हुए, भ्रमण करते हुए विराजमान है। तो मूल उपमेय का वर्णन नहीं किया जाए, केवल उपमान का जहां वर्णन किया जाए उसका नाम होता है रूप का अतिशयोक्ति। और यहां पर उसी रूप का अतिशयोक्ति का 80वें श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। अब जब श्रृंगार का वर्णन करने में काव्य के जो अलंकार हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए ये सर्ग 12वां सर्ग इतना कठिन हो गया है। वो कठिन इसलिए है क्योंकि श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, तो श्रृंगार का वर्णन करने में अलंकार आएंगे ही आएंगे। श्रीअंग के श्रृंगार का वर्णन होगा तो अलंकार का भी प्रयोग होगा, और अलंकार का प्रयोग होगा तो उसमें काव्य के संदर्भ जो रेफरेंसेस हैं वे भी कहीं न कहीं आएंगे ही। उन संदर्भों का भी कहीं प्रयोग किया ही जाएगा, और उनका प्रयोग करते हुए फिर आप कह रहे हैं वही रूपक अलंकार का दर्शन कीजिए कि स्फुट बंधु जीव नवकुंद कोड़कई, वो मुखचंद्र है। वो मुखचंद्र विविध पुष्पों के द्वारा पूजित हो रहा है। अब पुष्प कौन से हैं? बोल बंधु जीव या बंधुक, बंधु कहते हैं अनार। अनार, उस मुख की पूजा अनार के द्वारा हो रही है। बंधु को हो गए ओठ, अनार वो ओठ हो गए। कवियों ने जहां पान चबाए हुए दंतावली का वर्णन है वहां तो किया है अनार से, और जहां पान नहीं चबा रखे हैं स्वामी जी ने उस समय जो दंतावली का वर्णन है वो है हीरा से या मोती से या कुंद से। स्वाभाविक जो दंत हैं वे हैं कुंद। तो 3 से दांतों की तुलना 3 से दी जाती है। कभी अनार के दानों से, अनार के दाने वहां जहां पर के पान चबा रखे, कभी कुंद कली से तुलना की जाती है। कुंद कली जो होती है उसमें बीच में एक लाल रेखा भी होती है। कुंद के फूल में लंबी कली होती है, उसमें बीच में एक लाल छोटी सी रेखा भी होती है। ऐसे ही दंतावली के बीच में जो मसूरों की शोभा है वो ही कुंद कली की शोभा है। तो कुंद की तुलना निर्मल दांतों से कुंद की, अब उनकी चमक से तुलना करनी हो तो कवि जन करते हैं हीरा से। तो हीरा दंत, हीरे के समान दंतावली शोभा को प्राप्त हो रही है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि स्फुट बंधु जीवन, सुंदर अनार जो है वो अनार से शोभित हो रहे हैं। फिर कभी नवकुंद, तो ओठ, बंधु, बंधु को हो गए ओठ, ओठ जो है वो हो गए बंधु। फिर नवकुंद, नए कुंद जो है वो नए कुंद शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कुंद हो गए, कुंद कोरक हो गई दंतावली। फिर तिल पुष्प, कभी तिल पुष्प जो है वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तिल का पुष्प सफेद रंग का होता है, ललोई उसमें कहीं लाल
धारी भी होती हैं, ललोई कहीं विराजमान होती है। तो तिल का जो पुष्प है वो तिल का पुष्प नासिका की शोभा को प्राप्त कर रहा है। तिल पुष्प नासिका, तो तिल पुष्प। फिर नील नल नाली, नील कमल विश्व शोभित हो रहे हैं। नील कमल कौन है? नील नलिन नील कमल हो गए नेत्र, जो नीले गहरे विराजमान है। तो नीले मन कालमा से युक्त होकर के नेत्र अपूर्व से विराजमान है। ये नील कमल को ही कहीं जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें जो बिंब है वो कहीं झील के समान नहीं, नेत्र वो अंग्रेजी साहित्य में वो दूसरी तरह से गया, परंतु भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र की पद्धति है उस भारतीय सौंदर्य की शास्त्र की पद्धति में नील कमल इनके